हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का ना जो केक का डिज़ाइन है ना, ये रसमलाई केक होने वाला है। और ये जो है ना, मेरे एक रेगुलर कस्टमर है, वो कहीं बाहर से और केक लेते ही नहीं है। जब से मुझसे लेना स्टार्ट किए हैं ना, तो मुझसे ही लेते हैं। और ये रसमलाई केक पहली बार ले रहे हैं मुझसे, तो उनको थोड़ा सा अलग टाइप का केक चाहिए था। तो मैंने बोला कि आप रसमलाई केक ट्राई नहीं किए, तो आप इस बार रसमलाई केक लेके देखिए। तो फिर वो मान भी गए। तो मेरे जितने भी कस्टमर हैं, जितने लोग मुझसे केक लेते हैं ना फ्रेंड, तो उनमें सभी कभी मुझसे ऐसा नहीं है कि मेरे साथ पैसे के लिए बार्गेनिंग वगैरह करे। मतलब वो सभी लोग मुझसे आराम से ले लेते हैं। और मैं जितना रेट बताती हूँ, कभी भी कोई नहीं बोला है कि नहीं आप ज़्यादा ले रहे हैं या इतना मतलब कि थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, होता है, एक दो कस्टमर ऐसे हैं कितना आप इसका थोड़ा सा कम करके कर दीजिए, तो वो हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम करने के लिए बोले जिससे मुझे नुकसान हो। ऐसा एक भी कस्टमर नहीं, मेरे सभी कस्टमर बहुत ही अच्छे हैं। तो कभी कभार में एक दो कस्टमर ऐसे भी मिल जाते हैं, मतलब साल 2 साल में आप बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रेट ऊपर नीचे बताते हैं कि नहीं आप इतना में बना के दीजिए करके। तब थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कुछ दिन पहले ही मुझे एक ऑर्डर मिला था, तो मुझे 2 टायर केक बनाना था। तो मतलब 2 टायर का मुझे ऑर्डर मिला था, और मुझसे वो बहुत ज़्यादा कम करने के लिए बोल रहे थे कि नहीं आप इतना में बना के दीजिए करके। तो फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं देखिए, ऐसा होता है, आप जितना भी मतलब लेयर का जो रहता है केक हमारा, उसमें आप कम करवा सकते हैं। लेकिन 2 टायर का क्या होता है, उसमें हमको ज़्यादा इफ़ेक्ट लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ हम कभी कभार भी फेस करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, सब अपना अपना थोड़े एक ही समान तो नहीं है, सबको अपने हिसाब से थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। तो ऐसे भी कस्टमर मिल जाते हैं। खैर वो भी मेरे रेगुलर कस्टमर ही है, और सभी का थोड़ा अलग अलग हिसाब से हमको हैंडल करना पड़ता है। कभी कम ज़्यादा तो होते रहता है। तो वैसे ही ये जो कस्टमर है ना, ये मतलब तो उससे अपोज़िट है। मतलब मैंने जितना रेट बोला ना, उससे वो अपने साइड से बढ़ा के ही बोले कि आप भले थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, केक आप थोड़ा अच्छे से बना दीजिएगा। तो फिर मैंने सोचा कि रसमलाई केक में हम लोग और उसमें क्या डिज़ाइन डाल सकते हैं ना। ऊपर में तो ऐसे भी फर रहेगा उसका, तो उसमें ज़्यादा अलग सा डिज़ाइन डालेंगे ना, तो वो ओवर लगेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसमें रसमलाई ऐड किया जाए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो हमको उसमें लगाना भी है। फिर मैंने उसमें रसमलाई एक्स्ट्रा ऐड करके फिर ये केक बनाया। थोड़ा स्पंज भी मैंने ज़्यादा कर दिया था। तो ऐसा है फ्रेंड कि ना, आपको अलग अलग टाइप के कस्टमर मिलेंगे, और आपको ना उस हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर कस्टमर को आप एक जैसा लेके इतना चलेंगे, या मतलब बोलेंगे कि उनसे हमको इतना पैसा मिला है तो हर किसी कस्टमर से। हाँ, बेसिक जो आपका केक का जो रेट है आप तो वो लेंगे ही। कभी कभार क्या होता है, थोड़ा कम फ़ायदा करके भी आपको कभी कभार केक देना पड़ेगा, या थोड़ा सा कभी कभार क्या होता है, लॉस तो नहीं होगा, लॉस वाला बात नहीं है। क्योंकि केक अगर आप दे रहे हैं, तो आपका जितना आपका उसमें आप सामान वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जितना आपका मेहनत लग रहा है, उसको ऐड करके ही आप अपना केक का प्राइस रखेंगे। तो कभी कभार क्या होता है, आप 10-50 रुपया थोड़ा सा कम फ़ायदा करके फिर आप उसको दे सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ना जहाँ आपके 2 कस्टमर आते हैं, वहाँ आपके 4 आएंगे। तो इस टाइप से आपको फिर वही मतलब कहीं न कहीं से आपको फ़ायदा होना ही है। तो बिगिनर्स तो ख़ास तौर पे ध्यान दें कि जब भी आप केक का प्राइस करते हैं, या केक पहली बार सेल कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा कम रेट में ही दीजिए। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका ना कस्टमर बढ़ेंगे, और वो प्रचार में आएगा, और आपका ऑर्डर्स भी उस हिसाब से आएगा। तो मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा है कि मैं जब पहली बार की रही थी ना, तो मैं बहुत ही अपना मतलब कि जितना मेरा सामान का आ जाता था ना, मैं उतना ही मैं ही दे देती थी। मतलब थोड़ा बहुत ही उसमें एक्स्ट्रा रख के उसके बाद करती थी। तो अब जितने मेरे कस्टमर हैं, उसके हिसाब से जो मुझसे केक ले जाते हैं ना, वो उसके बाद एक दो और भी उनके जो जान पहचान है, उनसे मुझे और ऑर्डर मिल जाता है। तो इस तरीके से मेरे कस्टमर बढ़े हैं। और और अब ऐसा नहीं होता कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रचार करना पड़ रहा है, या फिर बताना पड़ रहा है कि आप मुझसे ले लो। तो
पहली बार जब हम लोग केक मतलब बनाना स्टार्ट किए थे, तो ऐसा लगता था कि चलो कहीं से भी किसी का बर्थडे पता चल जाए पहले से, तो उनको सजेस्ट करें। तो ये सब सारा चीज़ ना फ्रेंड बहुत सारा फेस करके ही मैं यहाँ तक आगे बढ़ी हूँ। तो आप लोग भी घबराइएगा नहीं, जैसे आप केक बनाना सीख रहे हैं ना, हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पास ऑर्डर ही ना मिले। मुझे भी 1 साल तक मुझे कोई भी ऑर्डर नहीं मिला था। मतलब जब भी मैं केक बनाई थी ना, तो 1 साल तक तो मैं मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं आ रहा था, बहुत ही कम आता था। जैसे कि मेरे कोई जान पहचान है ना, तो मैं उनको बोल देती थी कि आप केक बनवाना है ना तो मुझसे बनाइए, क्योंकि मैं भी अभी सीख के आई हूँ घर में। तो 1-2 लोग तो मान जाते थे, और कोई लोग जो और ऐसा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब नए लोग को तो नहीं बता पाती थी। जो मेरे थोड़े से करीब है ना, मैं उन्हीं लोग को बताती थी, ज़्यादा लोग को तो बताती नहीं थी। तो वैसे ही करते-करते फिर मेरे कस्टमर बढ़े। तो देख लीजिए रसमलाई का मैं देखते-देखते बन भी गया है ना, जो ऊपर का देख लीजिए जो मिठाई है ना, उसको मैं ऊपर में ही इस टाइप से गैप करके यूज़ करी हूँ। तो ये जो बेसिक वाला डिज़ाइन है ना, ये मेरा मतलब फ़ेवरेट है रसमलाई के लिए। मतलब मुझे यही डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब सिंपल सा है। और देख लीजिए मतलब कि पूरा ना उसमें जो उसका मिठाई है ना, पूरा सब साइड अच्छे से यूज़ हो जाता है, और वो ना दिखने में भी पूरा रसमलाई का जो लुक है ना, बहुत अच्छे से आता है। और जो अगर आपको ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाना है, तो आप फिर अलग से भी मतलब उसका पेड़ा है ना, उसको अंदर में यूज़ करके भी कर सकते हैं। जैसा भी हो, लेकिन ज़्यादातर यही डिज़ाइन चलता है। हाँ, इसमें जो फ्लावर है ना, रोज़ है ना, रोज़ का यूज़ ज़रूर कीजिए फ्रेंड। मतलब कि रसमलाई केक में जब तक आप रोज़ यूज़ नहीं करेंगे ना, तो वो अधूरा लगता है। तो ये पूरा रसमलाई केक को अच्छा लुक दे देता है। तो इसमें एक्स्ट्रा और हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें अगर हम एक्स्ट्रा और कोई डिज़ाइन डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे इसमें फ्लावर वगैरह बनाएंगे ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो फिर ऐसा ही है। और इसमें आप जितना भी ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे ना, तो केक और भी अच्छा लगेगा। मतलब जितना भी हो सके आप जो जो ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं, तो सब यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस टाइप से यूज़ करके फिर ये इस केक को कंप्लीट किया है ना। तो आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा? सिंपल सा डिज़ाइन है, आप लोग आराम से बना सकते हैं, कोई नहीं है, कोई इसमें हड़बड़ी वाला बात नहीं है, कोई इसमें तामझाम नहीं है, सिंपल सा है। और इसके बाद ना इसमें आप गोल्डन डस्ट करेंगे तो इसका और भी लुक अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद मुझे 1 पाउंड का और एक सिंपल सा केक बनाना था। इसके लिए भी ना मुझे मैंने डिज़ाइन पहले ही मतलब बना चुकी थी पैटर्न। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि ये वाला डिज़ाइन बनाते हैं, तो मैंने ना कलर का 1 ड्रॉप ना केक में डायरेक्ट ही यूज़ किया। उसके बाद ना इस टाइप से उसको ना बना रही हूँ। तो ये वाला ना डिज़ाइन आप लोगों ने जो बनाए हैं वो उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस टाइप से बना रही हूँ। मतलब ऊपर में ना थोड़ा-सा डार्क और लाइट का शेड आ जाएगा, और ये इस टाइप से भी कि डायरेक्ट आप फैला देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से इसका लुक अच्छे से आ जाता है। तो मैं तो पहले नहीं सोची थी, उसके बाद में जब ये पैटर्न बना ली थी ना, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि ये डिज़ाइन बनाते हैं करके। तब तक मैं उसके बाद फिर नीचे भी मैं क्या करी थी, वो जो क्रम है ना, क्रम का भी यूज़ करी थी। उसके बाद फिर मैंने ऑरेंज कलर से ही ये साइड वाला डिज़ाइन बनाया। तो ये भी ना बहुत बेसिक सा डिज़ाइन है, सिंपल सा, किसी भी फ्लेवर के साथ ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। और रोज़ेट वाला यूज़ ना अपना फ्रेंड अलग अलग केक में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसमें ना बहुत ही अच्छा लगता है। इस बस कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के आप बनाइए तो अच्छा लगेगा। जैसे ये ऑरेंज के साथ ना येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। और क्या होगा, रेड का कॉम्बिनेशन उतना ख़ास नहीं लगेगा, लेकिन आप हल्का डार्क कलर का यूज़ करके कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने छोटे छोटे नीचे में भी स्टार वाले बॉर्डर बना दिए। और ये भी 1 पाउंड का ही था, तो इसमें ज़्यादा और क्या डिज़ाइन करते हैं ना, तो इतना ही मैंने सिंपल रखा, और नीचे ऊपर में एक हैप्पी बर्थडे वाला टैग रख लिया। तो ये केक इस तरीके से सिंपल सा लुक इस केक का है। ऊपर में मैंने कुछ स्प्रिंकल वगैरह कर दिया, और बहुत ही सिंपल सा लुक है ये किस केक का, लेकिन दिखने में भी बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग को दोनों केक का डिज़ाइन कैसा लगा फ्रेंड? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, बाय। मिलते हैं हर कुछ हर नए वीडियो के महादेव। साथ, तब तक के लिए।